तो लीन पीसीओडी ऐसा है कि अंदर पीसीओडी हो रखा है, ओवरीज में सिस्ट बना हुआ है, उनको खुद भी नहीं पता, तो फीवर भी आ रहा है। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड सेशन है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको स्वागत है आपके चैनल कुसुम योगा में। फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिया। इंडिया का सबसे लंबा प्लेलिस्ट जो है ओनली फर्टिलिटी के ऊपर, वो शायद मेरे चैनल में है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बहनों को ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे कपल्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि सर हमने तो जो जो बताया गया है, गूगल में हमने जो जो देखा, डॉक्टर ने जो जो बोला, बरू ने जो जो बोला, सब कुछ हमने कर लिया, कमी क्या रह गई थी। तो आज मैं उस विषय में बात करूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए था, क्या क्या करना चाहिए था। वो तो आपने सारी चीज़ें ट्राई कर लिया, सबका सुन लिया। अब आज अगर मेरा सुन लोगे तो जिस तरह से मैं हर बार कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल पोस्ट करता हूँ कि मेरे कोई ना कोई सिस्टर का, कोई ना कोई बहन का, कोई ना कोई स्टूडेंट का हर हफ्ते गुड न्यूज़ आ रहा है बाई फॉलोइंग ओनली द प्योर योगिक विजडम। तो ऐसे ही गुड न्यूज़ आपका भी आएगा, आप भी शेयर करोगे, डेफिनेटली शेयर करोगे, राइट। तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए। बहुत छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड सेशन है। हो सकता है इन 7 गलतियों में से कोई एक गलती आप कर रहे हो, सातों के सातों नहीं, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक चीज़ आपसे चूक जा रहा है और वो एक चीज़ आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है, गेम चेंजिंग पॉइंट बन सकता है। तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठ जाइए और देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए था। और मैं इससे पहले कि इन पोस्टर्स को ओपन करूं, कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें तर्क वितर्क को थोड़ा दूर रखो। आपने गूगल देख लिया, 4-5 साल से गूगल देख रहे हो, 4-5 साल से लोगों की सुन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ट्रेडिशनली आपके घर में होता होगा, आपको वो बचपन से आदत हो गई है तो सही लग रहा होगा, लेकिन अभी आपके हेल्थ के लिए वो सही नहीं है। तो तर्क वितर्क नहीं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करता हूँ, तो रिजल्ट चाहिए तो इसको फॉलो करना है। अगर आपको तर्क करना है, पीछे का साइंस समझना है, आपको इसके अंदर घुस के डिबेट करना है मेरे से, तो मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि डिबेट का कोई अंत नहीं होता। हर डिबेट में कोई ना कोई ज़रूर जीतता है, लेकिन जो जीतने वाला है वो सोचता है मैं जीत गया, जो हारने वाला है वो कन्विंस कभी नहीं होता, उसको भी लगता है मैं अपनी जगह सही था, राइट। तो ये डिबेट सेशन नहीं है, आपको इसको फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा। पहला चीज़ जो आपको नहीं करना है, फर्स्ट नो नंबर 1, वो है आपको आज ही से मिल्क कंजप्शन बंद कर देना है। स्टॉप टेकिंग मिल्क फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यस, आपके बड़ों ने बताया होगा, मिल्क आप बचपन से लेते होगे, आपके घर में रेगुलर मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज़ होते होगा, राइट। लेकिन हेल्थ जो है ना, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है। जो आपके बहन को, दीदी को, मम्मी को, दादी को सूट कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आपको भी सूट करे। इंडिया में मोर देन 90% लेडीज़ को लीन पीसीओडी है। लीन पीसीओडी मतलब किसी किसी को तो बिल्कुल प्रॉपर पीसीओडी, पीसीओएस या तो चॉकलेट सिस्ट भी है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लीन पीसीओडी ऐसा है कि अंदर पीसीओडी हो रखा है, ओवरीज में सिस्ट बना हुआ है, उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि पीरियड्स टाइम से आ रहा है, थोड़ा बहुत स्कैंटी होता है लेकिन टाइम से आ रहा है। मिल्क जब आप रेगुलर बेसिस में लेने लगोगे तो क्या होगा, वो जो लीन पीसीओडी है ना, वो भी धीरे धीरे प्रॉपर पीसीओडी या पीसीओएस बन जाएगा। अगर आपके अंदर फाइब्रॉइड्स है तो फाइब्रॉइड बढ़ जाएगी। नॉट ओनली मिल्क, मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट। ये समझाते हुए मेरे को एक बहुत फेमस लेक्चर याद आ रहा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, वन ऑफ द लेजेंडरी डॉक्टर्स इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री। वो एक बार एक वेबिनार में बता रहे थे कि भाई इंसान एकमात्र जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो। प्रकृति में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो जिंदगी भर दूध पीता हो, और सेकेंड थिंग, कोई ऐसा जानवर नहीं जो दूसरे का दूध पीता हो। तो भीड़ में से किसी एक महोदय ने बोला था कि सर घर में जो हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं वो भी तो दूध पीता है। तो उन्होंने बोला भाई वो आपका कुत्ता है, वो आपका बिल्ली है, इसलिए दूध पीती है क्योंकि आपने आदत डलवाया है, राइट। तो इसलिए उसको हर बार जाके आपको मेडिसिन भी दिलवाना पड़ रहा है, उसको पेट भी खराब हो रहा है, उसको फीवर भी आ रहा है। रास्ते में देखो ना, नेचर में जितने जानवर घूम रहे हैं उनको कहा फीवर कब आता है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आपके लिए मिल्क मना है। अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट करना है, अगर आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर कंसीव करना है, इनफर्टिलिटी ब्लॉकेज है, तो मिल्क बंद कर दो। अगर आपके लिए वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है, मिल्क के बिना आप नहीं रह सकते, तो मिल्क पियो, बाकी चीज़ें भूल जाओ, राइट। आगे मैं इसको लेके ना एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ ना तर्क करने वाला हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किया इस नियम को, उनको ज़रूर रिजल्ट आए। एक बार आपका बच्चा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा दूध पीना चालू करना, करो। इंडिया में और भी चीज़ है, बहुत सारे लेडीज़ में हीमोग्लोबिन बिल्कुल बॉर्डर लाइन में है। मिल्क कंजप्शन आप बढ़ाओगे, बॉडी में हीमोग्लोबिन का मात्रा कमता रहेगा, ब्लड बढ़ेगा नहीं।
बहुत सारे लेडीज़ के बोन डेंसिटी कमज़ोर है। अगर आप मिल्क रेगुलर कंज्यूम करते हो, मिल्क का जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें बॉडी के जो कैल्शियम वो लीच होता है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, सारे केमिकल्स का नाम, सारे एंजाइम्स का नाम, मैं यहाँ पे साइंस का लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मिल्क अगर रेगुलर कंज्यूम करो तो कैल्शियम डेंसिटी कम होगा। दूध में कैल्शियम होता है, ज़रूर होता है, लेकिन दूध का कैल्शियम आपके हड्डियों में जाके नहीं लग रहा है, वो उल्टा आपके बॉडी में से कैल्शियम को थोड़ा सा कम कर देगा। तो इसको बंद करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। नो शुगर। सादा भाषा में बोला जाता है कि अगर आपको फर्टिलिटी बूस्ट करना है तो नो वाइट्स बोलते हैं एक्चुअली, क्योंकि पॉइंट्स मैंने साथ ही लिखे बहुत सारे हैं। नो वाइट्स, शुगर वाइट है, मिल्क वाइट है, मैदा वाइट है, वाइट राइस को भी मना किया। शुगर इतना बेकार चीज़ है, इतना बेकार चीज़ है। एक बहुत बढ़िया पोस्ट मैंने देखा था किसी डॉक्टर का, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्सेसिव शुगर इन द चाइल्ड्स ब्रेन इज कॉल्ड ADHD। एक्सेसिव शुगर इन द एडल्ट्स ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट? पार्किंसन डिजीज, जो हाथ पैर कांपते भूल जाते चीज़ें, एल्जाइमर, चीज़ों को भूल जाना, ये सब एक्सेसिव शुगर का काम है। एक्सेसिव शुगर इन योर बोन्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक्सेसिव शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम, क्या है वो? डायबिटीज। तो शुगर किसी भी चीज़ में, एक्सेसिव शुगर इन योर लिवर में जब जमा हो रहा है, धीरे धीरे वो शुगर को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जो भी है उसमें धीरे धीरे जमा होता रहता है ना, ग्लाइकोजन जमा होता है लिवर पे, आगे जाके वो फैटी लिवर में बदल जाएगा। तो शुगर किसी भी तरह से आपको हेल्प नहीं कर रहा। तो चीनी का कोई भी प्रोडक्ट, चीनी डायरेक्टली चाय में, दूध में, कॉफ़ी में, या तो बिस्किट में, बेकरी आइटम्स में, किसी भी रूप में शुगर को नहीं लेना है। अगले 6 महीने तक शुगर को बिल्कुल मना कर दो। जस्ट इस बात में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है आपको, राइट? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। फिर ओवर एक्स मतलब एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पे फंस गए ना कि सर हम तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करना है। लो इंटेंसिटी स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज जो है, योगा हो गया, पिलेटा हो गया, नॉर्मल वॉकिंग कीजिए। कभी कभार हफ्ते में 1 आध दिन आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हो। हफ्ते में 5 सेशन से ज़्यादा आपका कभी भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं होना चाहिए। कुछ लेडीज़ को, कुछ दीदियों को, कुछ बहनों को मैं जानता हूँ, डेली जिम भी जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, डेली रनिंग जा रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, योगा कर ही नहीं रहे, जिम जा रहे हैं, सर वेट लॉस करना है, फर्टिलिटी बूस्ट नहीं हो रहा। देखिए, आप जितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे ना, उतना आपके बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है उसका मात्रा बढ़ेगा। मेल हार्मोन मतलब जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इस टाइप के जो हार्मोन्स है ना, जो आपको एक वॉरियर इंस्टिंक्ट आपके अंदर पैदा करता है, एक फाइट बैक वाली, एक रिवर्ट बैक वाली, है ना, इंस्टिंक्ट पैदा करता है। ऐसे हार्मोन आपके बॉडी में ज़्यादा पैदा होगा, जो नेचुरल वे में आप अगर सोचोगे, बिल्कुल सादा भाषा में सोचो, ये एक फेमिनिन हार्मोन नहीं है, फेमिनिन नेचर को नहीं जागृत करता। एक माँ का क्या नेचर है? टेकिंग केयर, प्रोटेक्शन। तो आपको केयर वाले हार्मोन जो है, वो आपके नेचर में जो केयर टेकिंग वाला स्वभाव है, मून वाले स्वभाव है, चंद्र वाले स्वभाव है, उनको बढ़ाना है। वो योगा से बढ़ेगा, वो प्राणायाम से बढ़ेगा, राइट? वो स्लो एंड डीप स्ट्रेचेस से बढ़ेगा। लेकिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बहुत ज़्यादा करोगे, वेट लॉस जरूर होगा, कैलोरी भी कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर माँ वाली जो क्षमता है ना, एक हिडन मदर जो आपके अंदर है, उसको आप जगा नहीं पाओगे। वो उल्टा एक फाइटर इंस्टिंक्ट जग जाएगा, मेल इंस्टिंक्ट जग जाएगा। और नॉर्मली PCOD जिन महिलाओं में है ना, PCOD का जो साइकोलॉजिकल रीजन सबसे बड़ा पाया गया है, दैट इज मोर मेल बिहेवियर, मोर मेल इंस्टिंक्ट इन द लेडीज। प्रेजेंट डे में इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइट बैक वाला जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जनरल पॉइंट है, हर किसी को पता है। बहुत सारे लेडीज़ जो वर्किंग करते हैं, बहुत सारे लेडीज स्मोक करते हैं आज के डेट में, बहुत सारे। आपको नहीं पता होगा, आपके पड़ोस में भी कोई करती होगी, है ना, ऑफिस में जाके कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर में कर रहे हैं, हस्बैंड लोग दारू पीने बैठ गए तो साथ में चलो एक पैक मैं भी लगा लेता हूँ। देखिए, बोलते बहुत, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, बहुत बोलते हैं सर मैं भी कभी कभार हस्बैंड के साथ ड्रिंक कर लेती हूँ। ठीक है, हस्बैंड तो बहुत पीते हैं, वो 3-4 पैक पीते, मैं तो थोड़ा सा ही पीता हूँ। ये बात रिसर्च में प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अब कोई बोलता है सर कौन से रिसर्च में प्रूवन है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, गूगल कर लो, सब मिल जाता है, राइट। तर्क, अगेन आज अगर आपको तर्क करना है तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको बहुत कुछ करके दे सकता हूँ। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा आपके हार्मोनल बैलेंस को। ये इनमें बच्चों को भी पढ़ा जाता है, आपको पता है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात है, मेल से 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट फीमेल बॉडी में होता है, बैड इफेक्ट। अगर आपके हस्बैंड को जितना 10 पैक में इफेक्ट होगा ना, जितना, मतलब इमीडिएट नशा की बात नहीं कर रहा हूँ,
10 पैक में जितना नुकसान उनके बॉडी में होगा, इनके अंदर के सिस्टम्स में होगा, उनके हार्मोनल बैलेंस में होगा, आपको उतना एक पैक में हो जाएगा। 10 सिगरेट में जितना नुकसान आपके हस्बैंड को होगा, आपको एक सिगरेट में हो जाएगा। तो जस्ट प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर माँ बनना प्रायोरिटी है तो इसको छोड़ दीजिए, अगर मजे करना प्रायोरिटी है तो मजे कीजिए, कोई बात नहीं, राइट। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है ना। तो एक चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, पैकेज्ड फूड जहर है, जहर। सादा भाषा में हमारे जो डाइटिशियन मैम है सुचिता मैम, जो हमारे ट्रेनिंग्स को रेगुलर बेसिस में ट्रेन करती है, वो तो सीधा बोलती है जिस भी चीज़ में एक्सपायरी डेट लिखा है तो वो आपकी एक्सपायरी का डेट है ना, वो आपके एक्सपायरी को जल्दी कर देगा। कोई भी चीज़ जिसमें एक्सपायरी डेट है। आप बताइए, अगर आपको मैंने अपने घर में खाना खाने बुलाया, इनवाइट किया, आप आए मेरे घर में, खाए पिए, और खाना खाने के बाद मैं बोल रहा हूँ आज जो आपने रोटी खाया ना, बेसिकली वो मैंने 15 दिन पहले बना के रखा था। आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो, 15 दिन पहले इतना पुराना रोटी आपने खिला दिया। नहीं, वो रोटी बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई जर्म नहीं है। 15 दिन पहले बना के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, और उसको आटा गूंदते समय उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मैंने डाले थे, कलरिंग फैक्टर डाले थे, उसमें मैंने एसेंस भी डाला था, तो बिल्कुल वो बेकार नहीं है। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने लिख के रखा है, आप पढ़ के देख लिए, आपको बात हजम होगी, आप खा पाओगे रोटी। तो ये जो बिस्किट्स है जो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले किसी फैक्ट्री में बना हुआ है, वो भी तो आटा और मैदे का गोला ही है ना। क्या फ़र्क है, बस उसमें खूब सारे प्रिजर्वेटिव है तो कि एक एक्सपायरी डेट से पहले वो ख़राब नहीं होगा। जो मैगी का नशा आपका उतर ही नहीं रहा है, वो क्या है, गूंदा हुआ मैदा, गूंदा हुआ आटा ही तो है, 6 महीने पहले गूंद के रखा हुआ है, वो आप बहुत मज़े से खा ले रहे हो, राइट। जब आपको घर में बनी हुई चीज़ें 15 दिन बाद खाने को मंजूर नहीं है, तो फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें आप 2 महीने 3 महीने बाद कैसे खा लेते हो? घृणा आना चाहिए देख के ही, ठीक है। नो पैकेज फूड, इतना ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव अलग अलग केमिकल्स ही होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, और इंडिया में तो फूड सेफ्टी के नाम पे एक पूरा बिल्कुल चीप गेम चल रहा है, जो बहुत सारे कलर, बहुत सारे एजेंट्स विदेशों में, इवन यूएस में अलाउड ही नहीं है, वो इंडिया में अलाउड है, राइट। अभी एक उसमें देखा था कि जो हम ऑरिगेनो पाउडर यूज़ करते हैं ना, ऑरिगेनो पाउडर बहुत लोग शौक से यूज़ करते हैं सलाद में, उस ऑरिगेनो पाउडर में 10 to 15% कीड़ा मकोड़ा तो अलाउड है। मतलब जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है उन्होंने अलाउ कर रखा है कि ऑरिगेनो पाउडर के डब्बे में अगर 10% कीड़े मकोड़े पाया जाता है पाउडर में, तो उतना तो वाजिब है। तो ये है फूड सेफ्टी। तो आप पैकेट फूड को छोड़ दो, राइट। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सोयाबीन। सोयाबीन और सोयाबीन से बनी हुई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया गया है, और हम सब तो प्रोग्राम्ड एनिमल्स है, राइट। ह्यूमन बीइंग एक प्रोग्राम्ड एनिमल है, जैसे हमारे माइंड को पढ़ाया जाता है हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सोयाबीन का हिस्ट्री में जाके देखें, जिन देशों से सोयाबीन इंडियन कल्चर में आया है, उन देशों में सोयाबीन को उगाया जाता था गाय, भैंस और सूअरों को खिलाने के लिए, मुर्गियों को खिलाने के लिए, ताकि उनका बॉडी जल्दी से फूल उठे, ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, सस्ता प्रोटीन चाहिए था, तब सोयाबीन को इतना ज़्यादा मात्रा में उगाया गया। अब जब इतना उगाया गया तब बाहर के देशों में बेचना था। कैसे बेचेंगे, बोला गया इट्स अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑब्वियसली सोयाबीन इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसका उत्पाद इतना किया ही गया था जानवरों के लिए, इंसानों के लिए नहीं किया गया था। अब मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों को जो सिखाया गया, 10 डॉक्टरों ने बोल दिया, 10 डाइटिशियंस ने बोल दिया, वो बोलने के लिए 10 कंपनियों में ऐड चला दिए, और लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्चा कर दिया गया हम लोगों के दिमाग में घुसाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो सोयाबीन है तो बहुत हाई प्रोटीन, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे तत्व है, बहुत सारे एलर्जेंट है, जो आपके फर्टिलिटी में बाधा देता है। प्रोटीन चाहिए तो ठीक है, लेकिन स्पर्म जब आपके बॉडी में घुसता है, बॉडी में जब स्पर्म की एंट्री होती है, आप अगर सोयाबीन का कंजम्पशन ज़्यादा करते हो, कुछ ऐसे तत्व उसमें होता है, तो स्पर्म के मोटिलिटी में फ़र्क कर देगा। एक तो अगर आपका हस्बैंड भी खा रहा है, ऑब्वियसली एक घर में हो तो हस्बैंड भी खा रहे होंगे, तो मोटिलिटी ऑलरेडी कम होगी। ऊपर से जब आपके बॉडी में स्पर्म जाएगा तो अंदर ठीक से वो मूव नहीं कर पाएगा, राइट। उसकी मूवमेंट बहुत जल्दी सीज हो जाएगी। तो बहुत सादा भाषा में समझा रहा हूँ, हर चीज़ जो मैं सारे चीज़ के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर है, बहुत सारे प्रूवन स्टडीज़ है, आप गूगल कर लीजिए, आपकी मर्जी है। मानना है तो आग बंद करके मान सकते हो। 20 साल से मैं इन्हीं चीज़ों के द्वारा रिजल्ट दे रहा हूँ। जो भी मान के चल रहे ना, जो भी मान के चल रहे, 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा है। 3 महीना खूब से योगा करें और 6 महीने लाइफस्टाइल चेंज को करें, बच्चा होना ही होना है। 7वां और आखिरी पॉइंट, आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट, डूम स्क्रॉलिंग। डू नॉट डूम स्क्रॉलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलते हो सर ऑफिस से आके थक जाते हैं, हमें योगा करने का टाइम नहीं मिलता, प्राणायाम करने का टाइम नहीं मिलता। कैसे टाइम मिलेगा? मोबाइल पे रील देखते हो घंटों भर, आपको नहीं पता कि आप कितना देर समय
व्यर्थ कर रहे हो, रील देखते हो, आपको भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। इंस्टाग्राम में एक सेटिंग आता है, आप अपना डेली लिमिट सेट कर सकते हो। किसी दिन अपना डेली लिमिट को ना 15 मिनट सेट करके देखना। जैसे 15 मिनट स्क्रॉलिंग हो जाएगा, एक पॉपअप आता है कि आपका डेली लिमिट खत्म हो गया। आपको क्या लगेगा पता है उस समय? मैंने तो अभी शुरू ही किया था, तो कुछ देखा ही नहीं। और देखोगे शुरू में दिन में 3-4 बार वो मैसेज आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि दिन में कितना समय आप स्क्रॉलिंग में खर्च कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मज़ा तो आ रहा है सर, एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो इंस्टाग्राम फॉर्मेट है ना, चीज़ों के कंटेंट के जो फॉर्मेट है, वो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए बनाया गया है, बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन। उसका सक्सेस ही ऐसा है, कोकोमेलन इफेक्ट। क्या होता है सर उसमें? हर 3-3 सेकंड में ना आपका माइंड नया नया चीज़ों को चाहते रहता है। और इसीलिए कि मैं भी एक इंस्टाग्राम यूज़र हूँ, मैं इंस्टाग्राम में क्रिएटर हूँ। हम रील्स को बनाते ही ऐसे इंस्टाग्राम में कि हर 3 सेकंड में फुटेज चेंज हो, हर 2 से 3 सेकंड में एंगल चेंज हो, हर 2, क्योंकि आदमी के अटेंशन स्पैन को लेके गेम खेलना है। मेरा रील वायरल जाना चाहिए तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, और हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर ऐसे ही बनाता है कि उसका हर 3-3 सेकंड में फुटेज चेंज हो। उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन की जो धैर्य है ना, वो टूट जाता है। आप अपने आप को बहुत फास्ट रिवार्डिंग वाले चीज़ों के प्रति झुक जाते हो। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये लॉन्ग टाइम रिवार्डिंग चीज़ें हैं। इसमें एक भी चीज़ नहीं जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगा। ये आपको 6 महीने का एक साधना है, 6 महीने की तपस्या है। और जब आप बहुत ज़्यादा रील देखने लगते हो ना, आप अपने नेचर को, अपनी हैबिट को ऐसे ट्रेन कर लेते हो कि किसी भी चीज़ को आप बहुत दिन तक कर ही नहीं पाओगे। ये बहुत बड़ा टास्क आपको फील होगा, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क आपको फील होगा। तो डूम स्क्रॉलिंग ख़त्म करे, क्या करे? सर इंस्टाग्राम ना देखो, क्या करो? खुद बनाना शुरू करो ना। कम टू द क्रिएटिव साइड। फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर छुपे हुए जो क्रिएटिविटी है उसको जगाना। लास्ट कब आपने गाना गाया था स्कूल छोड़ने के बाद? आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद था, शादी के बाद लास्ट कब आपने ड्राइंग किया? आपको कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था, शादी के बाद, जॉब में ज्वाइन करने के बाद लास्ट कब ने आपने कविताएं लिखी? लास्ट कब आपने रंगोली बनाई? लास्ट कब आपने गिटार बजाया? लास्ट कब आपने कोशिश किया कुछ नया करने की? नहीं किया ना, क्योंकि ज़िंदगी में दलदल में, ज़िंदगी के जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इस लूप होल में आप फंसते जा रहे हो, राइट? तो इसको अपने अंदर के जो क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिविटी आता है आपके स्वादिष्ठान चक्र से, और इस स्वादिष्ठान चक्र ही होता है द चक्र फॉर फर्टिलिटी। क्योंकि एक माँ के हिसाब से, एक लेडी, एक फेमिनिन बॉडी के हिसाब से जो मैक्सिमम क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो, दैट इज टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। एक बच्चे को क्रिएट करने से बड़ा कोई क्रिएटिविटी दुनिया में नहीं है। तो उस क्रिएटिविटी को जगाने के लिए आपके स्वादिष्ठान चक्र को जगाना पड़ेगा, प्लेजर चक्र को जगाना पड़ेगा। जीवन में कुछ ना कुछ हॉबी ढूंढी है, उसके टाइम पे दिन में 5 मिनट मिल रहा है, आधा घंटा मिल रहा है, स्क्रॉलिंग बंद करके कुछ क्रिएशन स्टार्ट करो। आपको इंस्टाग्राम में रहना है ना, एज ए क्रिएटर रहो। आप ड्राइंग कर रहे हो, उसके वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डालो ना, लोग आपके वीडियो देखेंगे, आपके इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, आपके हॉबी के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, है ना। आपको फूड बनाना है, आपको बहुत अच्छा सलाद बनाना आता है, सलाद बनिए, उसको शूट करके इंस्टाग्राम में डालिए ना, लोगों को देखने दो आपका वीडियो। आप क्यों देख रहे हो घंटों पर दूसरों का वीडियो? आप अपने फर्टिलिटी पे काम करो, तो अपने क्रिएटिविटी को जगाओ, राइट। तो ये 7 बहुत बड़ी हैबिट्स हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ में डालने वाला है अगर आपने सिंसियरली इसको फॉलो किया तो। इन 7 हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आज ही से शुरू करें, कल से भी नहीं, आज ही से शुरू करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो यही था जो नहीं करना चाहिए था। करना क्या है उसके ऊपर तो हज़ारों वीडियो इंटरनेट में, मेरे खुद के 100 से ऊपर वीडियोस है फर्टिलिटी योगा के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर। वी आर प्रोड्यूसिंग सक्सेस स्टोरीज एवरी वीक, एवरी मंथ। Myself, Yoga Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach and presently one of India's most successful fertility yoga trainer। मिलते एक और वीडियो में आपके सारे डाउट्स का जवाब लेके। आप ज़रूर कमेंट में लिखिए आपको क्या जानना है, आपकी इनफर्टिलिटी किस लिए है, आपको रीज़न पता है कि नहीं, उसके ऊपर आपको ज़रूर गाइडेंस मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।